अगर ईरान ने हॉर्मुज़ का ये रास्ता बंद कर दिया तो क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर इंडिया पर कितना पड़ेगा? कहते हैं किसी भी देश की सेना की असली ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि उसके फैसले लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन हिला दिया है। इजराइल ने एक ऐसा वार किया जिसने ईरान की कमान संभालने वाले सबसे अहम चेहरों को ही निशाने पर ले लिया। और अब जवाब में ईरान ने दुनिया की उस नस को दबाने की धमकी दे दी है जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर वो नस बंद हुई तो असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक नहीं, सीधे भारत तक पहुंचेगा। तो आखिर ये नस है क्या? ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज़ महंगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। अब पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ईरान ने अब खुलकर चेतावनी दी है। अब कोई सुरक्षित नहीं है, ना अमेरिका के दोस्त, ना मिडिल ईस्ट के देश, और ना ही भारत जैसे न्यूट्रल प्लेयर। ईरान का साफ कहना है कि अब जो होगा वो पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। मिसाइल हमलों की ऐसी चेतावनी दी गई है जिससे पूरा अरब क्षेत्र हिल सकता है। लेकिन सवाल ये है, ईरान अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसकी वजह है इजराइल का हालिया एयर स्ट्राइक। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के 3 बड़े और बेहद प्रभावशाली अधिकारी मारे गए। इस्माइल खतीब, अली लारेजानी, गुलाम रेजा सुलेमानी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक मशीनरी के 3 मजबूत स्तंभ थे। माना जा रहा था कि अली खामनेही के बाद यही लोग इस पूरे संघर्ष को दिशा दे रहे थे। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक ही झटके में इस कमांड स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर दिया, और यहीं से खेल और खतरनाक हो गया। इजराइल ने साफ कहा, अब ईरान का हर बड़ा अधिकारी उनके निशाने पर है और किसी अतिरिक्त अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। यानी अब ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि टारगेटेड लीडरशिप वॉर बन चुका है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने आग में घी डाल दिया। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस प्रोजेक्ट साउथ पार्स फील्ड पर भी हमला कर दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स में से एक है। इस हमले के बाद ईरान पूरी तरह भड़क चुका है। ईरान के रक्षा अधिकारियों ने साफ कहा, अब तक जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी, और साथ ही एक चेतावनी भी, भारत इस मामले से दूरी बनाए रखे। अब यहाँ सबसे बड़ा डर क्या है? अगर ईरान ने हॉर्मुज़ को बंद कर दिया तो दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है। इसी डर की वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 देशों को अपना इमरजेंसी ऑयल स्टॉक खोलना पड़ा है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ कुछ हफ्तों की राहत है। अगर रास्ता बंद रहा तो असली संकट अभी आना बाकी है। तेल और गैस की कीमतें पहले ही बढ़ने लगी हैं और प्रोडक्शन पर भी असर दिख रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों की बिजली सप्लाई तक प्रभावित हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है दूसरा बड़ा झटका, और ये सीधा अमेरिका को लगा है। दुनिया के 3 देशों ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा जवाब दिया है जिसकी उम्मीद शायद पेंटागन को भी नहीं थी। पहला देश मलेशिया। मलेशिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को सीधे सीधे रद्द कर दिया। न सस्पेंड न डिले, सीधा खत्म। कारण, उन्होंने कहा जब टैरिफ की कोई मजबूत कानूनी आधार ही नहीं तो डील क्यों मानी जाए। दूसरा देश कनाडा। कनाडा ने सीधे जवाबी कार्रवाई की। $210 बिलियन के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। मार्क कार्नी ने साफ कहा, अब अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड पर पुराना कंट्रोल खत्म हो चुका है। और तीसरा देश भारत। भारत ने सबसे स्मार्ट चाल चली। डील को खत्म नहीं किया, बस रोक दिया। शर्त रख दी, पहले नया टैरिफ स्ट्रक्चर लागू करो, फिर बात होगी। ये एक सीधा मैसेज है, अब शर्तें सिर्फ अमेरिका नहीं तय करेगा। यानी अगर ध्यान से देखें, मलेशिया बाहर निकल गया, कनाडा सीधा टकराव, भारत रणनीतिक दबाव। ये सब क्या दिखाता है? दुनिया बदल रही है। पहले जहां अमेरिका नियम बनाता था, अब देश खुद फैसले ले रहे हैं। ब्रिक्स और आसियान जैसे ग्रुप्स और मजबूत हो रहे हैं। देश अब विकल्प तलाश रहे हैं और एक नई मल्टीपोलर दुनिया बन रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? अगर हॉर्मुज़ बंद हुआ तो क्या पूरी ग्लोबल इकोनॉमी झटका खाएगी? और सबसे अहम, क्या भारत इस पूरे खेल में खुद को सुरक्षित रखते हुए एक बैलेंस बना पाएगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ युद्ध का नहीं है, ये है ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और बदलती हुई दुनिया की ताकत का।
और इस पूरी कहानी में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है।